आर के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वह प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ए में दिया 1, बी में 2, सी में 3, डी में अनंत। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग जब क्लास 9th में पढ़े थे तो उसमें प्रश्न बोलता था कि 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या निकाले, 2 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। तो आप लोग समझ लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो होगा वह सही होगा। आइए, अब हम 1 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को हल। तो प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा वह है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात होगा। यानी जब 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो इसके लिए हमको 1400 का क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा। तो 2 से हो जाएगा कितना? तो बच्चों 2 से हो जाएगा 700। फिर जब हम इसको 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 से हो जाएगा फिर 350। फिर जब हम इसको बच्चों 2 से लगाएंगे तो यह हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा बच्चों? 175। फिर हम जब इसको लगाएंगे 2 से, तो 2 से तो अब यह कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से जब लगाएंगे इसको तो हो जाएगा कितना बच्चों? 35 हो जाएगा। फिर जब हम इसको 5 से लगाएंगे तो यह 7 हो जाएगा और 7 एक कम यह 7 हो जाएगा। तो हमसे तो पूछा कि 1400 में 2 का अधिकतम घात, यानी कि 2 जितना बार आएगा उतना उसका पावर देखेंगे वही ना होगा। तो 2 जो है बच्चों कितने बार आया है? 3 बार। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 के पावर 3 इंटू 5 कितने बार आया है? तो 5 आया है 2 बार, तो इसको लिख देंगे 5 के पावर 2 इंटू 7 जो है वह 1 बार आया है तो 7 लिखेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो देखिए 2 का घात जो बच्चों है वह 3 है, इसलिए 1400 में 2 का अधिकतम घात जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, हमारा जो नंबर 3 प्रश्न है वह प्रश्न है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए लेते हैं तो दिया है √9। तो √9 को हम लोग क्या लिख सकते थे? √3 गुना 3, यानी कि 2 3 के बदला 1 3 निकल जाएगा। तो यह तो परिमेय हो जाएगी, लेकिन हमसे पूछ रहा है अपरिमेय। अब अगर सी की बात किया जाए तो सी को भी अगर 25 लिया जाए तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5। तो इसमें से भी 2 5 के बदला 1 5 निकल जाएगा, इसलिए भी यह परिमेय हो जाएगा। अगर 49 की बात करें तो 49 के लिए भी सेम होगा। तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7। तो इसमें भी 2 7 के बदला 1 7 निकल जाएगा, इसलिए भी यह परिमेय हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बी है जो 20 का नहीं टूट सकता है, इसलिए हमसे पूछा गया अपरिमेय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा यानी कि √20 यही इसका राइट आंसर होगा। तो हमसे पूछा था कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी कि 4 नंबर प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि कितने नंबर प्रश्न की ओर बच्चों? तो हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। तो 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या शांत होगा, क्या आवृत्ति होगा, या इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो 6/15 लिखते हैं। तो 6/15 का हमको क्या करना है? देखना है। तो पहले यह कटने वाला है कि नहीं यह देखते हैं। तो यह कट जाएगा बच्चों, तो कितना से कटेगा? तो यह कट जाएगा 2 तिया 6, आई कट जाएगा 5 तिया
15। तो जब कटने के बाद आया तो यह कितना बचा, 2/5। तो शांत अशांत के लिए एक हम लोग नियम पढ़े थे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 या 5 आता है तो शांत होता है, या खाली 2 भी आता है तो भी शांत होता है, या खाली 5 आए तो भी शांत होता है। अन्यथा उसमें कोई अगर दूसरी संख्या आती है तो वह अशांत हो जाती है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यह तो 5 एकम 5 लगेगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगी बच्चों, तो यह शांत हो जाएगी। तो बच्चों 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर, पूछ रहा है कि √2 है 1, यानी कि √2 है 1 है बच्चों इसका कि परिमेय क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि इनमें कोई नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो दिया है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 है 1, यानी कि देख रहे हैं इसको, मतलब लगातार जारी अनंत तक यह जाएगा। तो इस प्रकार से जो संख्या आती है वह हमेशा क्या होती है बच्चों, तो अपरिमेय होती है। तो इस प्रकार जो बच्चों संख्या होती है वह हमेशा अपरिमेय होती है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह प्रश्न जो है वह अक्सर एग्जाम में आता है कि पाई है, यानी कि यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है या डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, तो पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इसका जो बच्चों आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो यह कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो एक या अपने को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से विभाज्य न हो, इसी को न कहते हैं हम लोग अभाज्य। तो मान लीजिए कि अगर हम 7 ले लेते हैं, अंक क्या ले लेते हैं, 7, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 गुना 1, खाए तो यह स्वयं से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। अगर हम 13 ले लेते हैं तो 13 का क्या हो जाएगा, खाए तो यह 13 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे से ना कटे। अगर हम 19 अगर ले लेते हैं तो 19 का क्या हो जाएगा, खाए तो यह 19 से कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। तो इसमें तो हमको पूछा है बच्चों कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा। तो मौसा के लिए देख रहे हैं जो सब में मिलने वाला, तो देख रहे हैं एक ही मिल पा रहा है। इसलिए बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। कितना होता है बच्चों, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। इसलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 जो है वह है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्या हम शुरू से देख लेते हैं। तो 2 है, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, यानी कि ये सब अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन से मिलान करते हैं कि इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं। तो 8 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो बच्चों देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें 11 जो है ऑप्शन नंबर सी वह अभाज्य संख्या है। कैसे, तो देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी 11 है कि नहीं, अभाज्य संख्या है ना। चलिए
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न यानी कि कितने नंबर प्रश्न की ओर बच्चों, यानी कि 10 नंबर प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है वह प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। मान लेते हैं कि दो संख्या ए और बी रही बच्चों, तो मान लेते हैं कि दो संख्या ए और बी रही होगी। तो एक फार्मूला होता था बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मौसा गुना लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दो संख्या कौन कौन सी है, तो दो संख्या है ए और बी, तो इसका हो जाएगा ए गुना बी अब बराबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लसा, मतलब इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लसा, तो दो संख्या ए बी है तो ए गुना बी बराबर इसका मौसा कितना है तो 25 गुना लसा कितना है 50। तो इसमें ए को अगर बी से गुना करेंगे तो ए गुना बी ही रहने दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल है बराबर मौसा गुने लसा। जब 25 को 50 से गुना करेंगे तो बच्चों इसका जो आ जाएगा गुना करने के बाद वह 1250 आएगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो हो जाएगा बच्चों वह फार्मूला के अनुसार मौसा गुने लसा यानी कि 25 गुना 50, ये दोनों को आपस में क्या कर दिए हैं, तो ये दोनों को आपस में हम लोग कर दिए गुना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1250 हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को। किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों, तब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है बच्चों वह है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हमको बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय नहीं बताना है, हमको अपरिमेय बताना है। तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान दिया जाए। को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू का इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। चलिए 2 3 के बदला कितना निकलेगा 1 गुना 2 4 के बदला कितना निकलेगा 1 चाहते 12। तो इसका जो है बच्चों वह मतलब रूट से बाहर निकल गया, इसलिए इसका ऑप्शन जो बच्चों होगा राइट वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, यानी कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको बता देना है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF क्या होगा। तो चलिए इसको बताते हैं। मान लीजिए कि दो क्रमिक सम संख्या हम लोग अगर 2 और 4 ले लेते हैं, तो 2 का जब हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों। चलिए अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1। हमको तो पूछा है कि दो क्रमिक सम संख्या का HCF यानी कि मौसा। तो चलिए इसका हमको क्या बता देना है बच्चों, तो इसका हमको बता देना है मौसा। तो हम तो बोले थे कि मौसा में वही होगा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी कि मिलने वाला होगा। तो देखिए तो इसमें एक 2 मिल पा रहा है और एक क्या मिल पा रहा है बच्चों, तो एक तो था बच्चों कि 2 मिल रहा था और एक 1 मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1, यानी कि हो जाएगा बच्चों राइट आंसर 2। यानी कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होगा वह 2 होगा, यानी कि बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको बना चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। तो हमारा जो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात होगा।
सेम इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर मतलब जैसे 2 नंबर को पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी पढ़ने वाले हैं। तो हमसे तो बोला गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, यानी 5 का घात कितना होगा वही हमको बताना है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले हमको इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 625 जो है बच्चों 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखिए बच्चों यह कटेगा। 5 से कितना, तो 1 25। फिर इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो कितना बार में आएगा, तो 25। फिर जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5, और फिर 5 कम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 1 2 3 4 यानी कि 4 5 आ चुका है गुणन में। तो इसको लिख देते हैं 4 बेर, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 के पावर 4। तो हमसे पूछा गया कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो कितना होगा बच्चों 5 का घात, यानी कि 5 4 बेर आया है तो 5 का घात हो जाएगा 4। इसलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना बच्चों, तो डी, यानी कि 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। परिमेय नहीं अपरिमेय बताना है। तो देखिए 64/36, तो 88 64, अच्छा 1 36, यह तो परिमेय हो जाएगी। अच्छा ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं, तो √81, तो 9 नंबर के 81, ये भी परिमेय हो जाएगी। अच्छा डी नंबर ले लेते हैं, सी को फिलहाल अभी छोड़ के चलते हैं, डी ले लेते हैं, तो √49/√9, तो 7 7 49, 7 3 9, ये भी परिमेय। यानी कि बच्चों इसका अपरिमेय पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी 15 नंबर प्रश्न को। तो बच्चों हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि 3 धावक थे जो एक ही मतलब स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और जब चक्कर लगा कर के आते हैं तो फिर उसी स्थान पर क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे समय के बाद मिलते हैं। तो तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर जो मिला होगा उसमें कितना समय लगा होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी मिलने का समय पूछे तो मिलने का समय बराबर होता है कि जितना आदमी दौड़ेगा ना उसके समयों का एलसीएम। तो फिलहाल में बच्चों अभी तो हमसे 3 व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक थे जो दौड़ रहे थे। तो पुनः मिलने का समय होता है कि जितने व्यक्ति हो उसके समयों का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, तो कितना कितना समय लिया है, तो एक लिया है 3 घंटे, एक लिया है 4 घंटे और एक लिया है 8 घंटे। तो इसके समयों का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम 2 से लगाएंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा, तो 3, 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8। फिर जब हम इसको 2 से लगाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना का 4, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, यानी कि 2 दूना का 4, 4 ते 12, 12 दूना का 24, यानी कि 24 घंटा बच्चों इसका जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ लेते हैं, यानी कि 16 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो बच्चों यह आप लोग जानते हैं, यह फार्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। इसलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। HCF यानी मौसा होता है और LCM यानी लौसा होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 17 नंबर को पढ़ लेते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी, 26 25 27 24। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 0 से 50 के बीच विषम संख्या, तो ना तो 0 लेना है ना ही 50, तो इसके बीच का लेना है। तो 1 3 5 ... 49 हो जाएगी।
अब इसको हम लोग एक सूत्र जानते थे जिस पर इसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो क्या था, तो सूत्र था Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें Tn का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो 49 हो जाएगा। अंतिम पद a यानी प्रथम पद 1 हो जाएगा, प्लस कितना तो निकालना ही है इसलिए हमको n का n रहेगा, गुना डी के लिए T2 माइनस T1 यानी कि 3 में से 1 को जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से जब इधर 1 हो जाएगा तो यह बच जाएगा 48 बराबर यह हो जाएगा n-1 इंटू 2। अभी 2 से ही 48 कट जाएगा कितने बार में, 24 बार में, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 24। इसलिए n बराबर 24 का 24 इधर माइनस में 1 था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या निकल के आई बच्चों, तो आ गई 25। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह प्रश्न है कि 3 माइनस रूट 3 है, मतलब कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय एक पूर्णांक संख्या या डी इनमें कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है कि रूट 10 इंटू रूट 15 बराबर है, रूट 10 इंटू रूट 15 बराबर है। तो यानी कि हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा 15। कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 दहिया 150, यानी कि कौन होगा इसमें, तो अगर हम ले लेते हैं 5 रूट 6, क्या ले लेते हैं बच्चों, अगर हम ले लेते हैं 5 रूट 6, तो 5 रूट 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25, रूट 6 गुने रूट 6 यानी कि 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना का 12 3 15। यानी कि बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 रूट 6 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर करके देखिएगा उसका ऑप्शन जो भी देगा, अगर इसके बराबर ये जो देता है अंक उसके बराबर आ गया तो वही उसका आंसर होगा। इसलिए इसके बच्चों जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न, ऐसे बोलिए इसको, नेक्स्ट प्रश्न बोलिए या लास्ट प्रश्न बोलिए, इस चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को भी हम लोग पढ़ लेते हैं 20 नंबर को। इस चैप्टर से जो मस्ट वीवीआई जो मतलब प्रश्न था वह 20 ही प्रश्न था। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है, तो एलसीएम भी हमको चाहिए और एचसीएफ भी हमको चाहिए। तो जब हम इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 5 का तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 5 गुना 1। जब हम 15 का तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 15 का आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। और जब हम 20 का तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो 20 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, यानी कि 2 दूना का 4, 4 5 20। चलिए तो हमसे पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम यानी क्या होता है बच्चों, तो लॉसा। तो सबसे पहले हम लोग लॉसा और मौसा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लॉसा और मौसा। तो सबसे पहले हम लोग मौसा देख लेते हैं। तो मौसा के लिए होता है जो तीनों में मिलने वाला हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है और 1 5 इसमें भी है। तो तीनों में हमको क्या मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, तो 5 को लिख दिए। देखिए 3 जो है बच्चों वह तीनों में नहीं है, इसलिए 3 को नहीं लिखेंगे। 2 भी जो है बच्चों वह तीनों में नहीं है, इसलिए 2 को भी नहीं लिख, यानी कि 3 अंक दे तो 3 में मिलने वाला खोजेंगे, 2 अंक दे तो 2 में मिलने वाला खोजेंगे। किसके लिए, मौसा के लिए। अब देखिए बच्चों 1 है जो तीनों में मिल रहा है, इसलिए 5 गुने 1 बराबर इसका मौसा क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। अब लसा के लिए हम आप लोग को एक ट्रिक बताए थे। क्या था ट्रिक, तो जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो ना मिलता है उसको ज़रूर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों तीनों में 5 मिला था तो 5 को लिख दिए, 1 मिला था तो 1 के लिख दिए, और जो ना मिलेगा उसको ज़रूर लिखेंगे। तो क्या क्या बच्चों नहीं मिला है, तो हमको 3 नहीं मिला है, तो 3 कितना बार है, 1 बार है तो 1 लिख दिए। 2 नहीं मिला है तो 2 कर देंगे। चलिए अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 दूना के बच्चों कितना हो गया 60।
तो बच्चों लौसा जो है वह 60 है और मौसा जो है वह 5 है। तो हमसे तो पूछा था बच्चों, क्या पूछा था, तो हमसे पूछा था कि लौसा और मौसा का क्या करना है, अनुपात। किसका किसका अनुपात, लौसा और मौसा। पहले लौसा पूछा था तो एलसीएम अनुपात, मौसा यानी कि एचसीएफ। तो चलिए एलसीएम कितना आया था बच्चों हमको, तो एलसीएम आया था 60 अनुपात, मौसा कितना आया था बच्चों 5। अब देखिए 5 से कम 5, 12 पचे 60, यानी कि बच्चों यह आ गया 12:1। यही हो गया बच्चों हमारा राइट आंसर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह जो चैप्टर था बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।